नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टिंग टाइम्स। इस वक्त हम हैं पटना के नृत्यकला मंदिर के सांस्कृतिक परिसर में। यहाँ पर राजकमल प्रकाशन द्वारा पुस्तक उत्सव आयोजित किया गया है और आज पुस्तक उत्सव का दूसरा दिन है। इस वक्त जो है कश्मीर समस्या को लेकर के एक नई किताब आई है अशोक कुमार पांडे की, कश्मीर और कश्मीरी पंडित। इस किताब के लेखक अशोक कुमार पांडे सर हमारे बीच हैं। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं कश्मीर समस्याओं को लेकर। राजकमल प्रकाशन से पुस्तक आई है जिसका शीर्षक है कश्मीर और कश्मीरी पंडित। इसके लेखक हैं अशोक कुमार पांडे सर। हम इनसे बातचीत करते हैं। सर, मैंने तो आपकी ये नई किताब पढ़ी नहीं, आज मेरे हाथ आई है, इसको पढ़ूंगा। तो आपसे जानना चाहेंगे कि कश्मीर की समस्या को आप किस रूप में देखना चाहते हैं, देख रहे हैं कश्मीर की समस्या को? समस्या मूलतः एक राजनीतिक समस्या है। जिस समय भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, कश्मीर का सवाल हल नहीं हो पाया था। वहाँ के महाराजा हरि सिंह न हिंदुस्तान में मिलने को तैयार थे, न पाकिस्तान में मिलने को तैयार थे। और उसके बाद पाकिस्तान ने कबीलाई भेष में जो वहाँ हमला किया, उसके बाद जल्दी जल्दी में भारत और पाकिस्तान का विलय हुआ। फिर वो जो युद्ध चला, जो युद्ध विराम हुआ, उसमें वो जिसको आप कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, वो लाइन ऑफ कंट्रोल बनी। फिर मामला यूएन में गया। तो मूलतः ये एक पॉलिटिकल मामला है और कश्मीर की समस्या की बहुत सारी जड़ें उसके इतिहास में। तो मेरी जो किताब है वो उस पूरी पॉलिटिक्स को और कश्मीरी पंडितों के पूरे इतिहास को, कश्मीरी पंडित घाटी में जब आए तब से लेके और घाटी से जब उनको निकलना पड़ा तब तक के पूरे इतिहास को देखने की कोशिश करती है। जैसा कि धारा 370 वहाँ पे थी, तो सरकार ने उसको हटाया और ये प्रोपगेट किया कि इससे कश्मीर की समस्याएं हल होगी। इसको आप किस रूप में देखते हैं? क्या एक लाइन में आप देखिए कि जो कश्मीरी पंडित 90 के दशक में भी घाटी छोड़ के नहीं गए थे, आज वो भी घाटी छोड़ के जा रहे हैं। लगातार खबरें टारगेटेड किलिंग की आ रही हैं। जो बिहारी मजदूर वहाँ मजदूरी करते हैं, जिनको कोई नहीं देखता था, कोई परेशान नहीं करता था, उनके मारे जाने की खबर आ रही है। तो आर्मी के ज़ोर पे या बाकी सारे पे वहाँ पे शांति आपको भले ऊपर से दिखाई दे रही हो, लेकिन अंदर से कश्मीरी समाज में एक खलबली है और एक नए तरह का आतंकवाद वहाँ विकसित होता दिखाई दे रहा है, जो बाहर से नहीं आया, जो यहीं विकसित हुआ है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि 370 से कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? 370 की जो पहली, एक तो 370 पूरी तरह से हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी पहली ही धारा क्या थी कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। तो जिस अनुच्छेद की पहली ही धारा ऐसी हो कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, वो भारत विरोधी कैसे हो सकता है? तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर, सरकार ने जो हटाया है पिछले वर्ष? नहीं, मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। एक तो ये पूरा निर्णय जो लिया गया राज्यपाल और गृह मंत्री के माध्यम से हुआ, इसमें कश्मीरी को इन्वॉल्व नहीं था। किसी भी राज्य के बारे में कोई ऐसा निर्णय लिया जाए और उसमें वहाँ की जनता, वहाँ के पॉलिटिशियंस, किसी को शामिल ना किया जाए, तो ये अपने आप में लोकतंत्र के लिहाज से सही नहीं है। दूसरी बात कि मामला कोर्ट में है। अब ये अलग बात है कि कोर्ट को आज तक वो मामला हियरिंग में लाने का भी समय नहीं मिला, लेकिन पहले भी कई बार 370 को जब कहा गया टेम्पररी है, सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज किया। तो अब सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला क्या लेगा वो तो सुप्रीम कोर्ट ही बता सकता है, लेकिन जितना मैं कश्मीर को समझता हूँ, जितना मैं 370 को समझता हूँ, मैं 370 के हटाने के फैसले से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। धन्यवाद सर हमसे बात में। तो ये थे अशोक कुमार पांडे सर, जिन्होंने कश्मीर समस्या पे एक नई किताब लिखी है, कश्मीर और कश्मीरी पंडित। अगर आप कश्मीर की समस्या में दिलचस्पी रखते हैं और विस्तृत अध्ययन चाहते हैं कश्मीर की समस्याओं पर, तो राजकमल प्रकाशन से छपी इस पुस्तक को आप पढ़ सकते हैं। ये नई किताब है। लगभग इसकी कीमत जो है थोड़ा हाई है, 999 रुपये रखी गई है, लेकिन ये इसमें तमाम चीज़ों का वर्णन किया गया है। जो समस्याएँ शुरू से लेकर के अब तक चली आ रही है कश्मीर मसले पर, उसका आप अध्ययन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।